जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए, कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल कब नहीं होता है, जब, याद होना चाहिए आप लोग को, जब a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तब किसी भी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। तो चलिए मान यहाँ रख देते हैं। देखिए a1 का मान कितना है, 3। मान रख लेते, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। a1 का मान कितना है, 3 रख दिए। अब क्या है, b2, अब a1x b1y। अब b1 का मान निकाल लेते हैं। b1 इक्वल्स टू कितना है, कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या है 1, तो b1 का मान हो गया 1। चलिए c1 इक्वल्स टू, देखिए +1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा। c1 का मान कितना हो गया, -1। पहले मान हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a2 इक्वल्स टू a2x, तो x a2 का मान कितना है, 2k -1 रख लेते हैं, 2k -1। ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, b2 इक्वल्स टू b2y, b2 का मान कितना है, k -1 रख लेते हैं, k -1। उसके बाद c2 इक्वल्स टू देखिए c2 का मान क्या है, a प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए c2 का मान कितना हो गया, c2 इक्वल्स टू -2k + 1। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। देखिए पहला हमारा रैखिक समीकरण क्या है, 3x + y = 1। तो a1x होता है प्लस b1y होता है और प्लस c1 = 0 होता है। तो देखिए a1x, तो x से x कैंसिल, तो a1 का मान कितना है, 3, मैंने रख दिया 3। b1y, तो y से y का b1 का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, b1 की जगह रख दिया 1। उसके बाद क्या होता है c1, तो देखिए +1 है, इधर गया -1 हो गया, तो c1 का मान कितना हो गया, -1। चलिए अब अगले समीकरण में देखते हैं। a2x, तो a2 का मान कितना है, 2k -1, यहाँ रख दिए 2k -1। उसके बाद क्या होता है b2y, तो b2 का मान क्या है, k -1, यहाँ रख दिया b2 बराबर k -1। देखिए c2, देखिए 2k + 1 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया, c2 का मान कितना हो गया, -2k + 1। ठीक है। चलिए अब मान हम लोग रख देते हैं। तो कोई हल नहीं होगा कब होता है, जब a1 बटे में a2, a1 का मान कितना है 3, हमने रख दिया 3 बटे में a2 का मान कितना है, 2k -1। ठीक है, बराबर क्या है b1 का मान कितना निकालें हम लोग को, 1 रख देते हैं, बटे में b2 का मान कितना है, k -1। ठीक है, बराबर नहीं है c1 का मान कितना निकाले हम लोग, -1 देते हैं, बटे में c2 का मान कितना है, -2k + 1। ठीक है, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, k का, तो हम केवल यही दो को उठा लेते हैं, इसी से हमको k का मान आ जाएगा। चलिए उठा लीजिए, तो क्या हो गया, 3 बटे में 2k -1 इक्वल्स टू 1 बटे में k -1। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, तो 3 का k में गुना क्या हुआ, 3k प्लस माइनस 3 का 1 में गुना 3 बराबर 1 का 2k -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2k -1। ठीक है, या
3k प्लस 2k इधर आया बराबर कितना क्या हो माइनस हो गया -2k इसको टू इधर -1 है ही, अब -3 को उधर ले जाइए तो कितना हो गया +3 हो गया, या 3k - 2k कितना हुआ k इसको टू माइनस प्लस माइनस और 3 में से 1 घटाए कितना हो गया 2, k का मान कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत। हमको यह ज्ञात करना है कि ये युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए तुलना करके बोल रहा है तो हम लोग तुलना करते हैं। तो पहले हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं A1 A2 B1 B2 का मान। तो हमारा रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, रैखिक समीकरण किस रूप में होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस रूप में हमारा रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग A1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मान फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड कीजिए A1 बराबर देखिए x से x कैंसिल है, A1 का जब क्या है 2, A1 का मान कितना हो गया 2, B1 बराबर कितना हुआ देखिए y से y कैंसिल, तो b की जब क्या है -3, B1 बराबर हो गया -3। ठीक है, C1 इक्वल टू देखिए +8 है, इधर आएगा -8 हो जाएगा, तो C1 का जब कितना हो गया -8, C1 इक्वल टू -8। ठीक है, और A2 का मान निकालिए, A2 बराबर A2 इक्वल टू कितना हुआ देखिए A2x यहाँ क्या है 4x, x से x कैंसिल, A2 का मान कितना है 4, यहाँ रख दिया 4। ठीक है, अब क्या चाहिए B2, अब क्या चाहिए B2 देखिए y से y कैंसिल, तो B2 को जब क्या है -6, तो B2 इक्वल टू -6। अब क्या चाहिए C2 इक्वल टू देखिए +9 है बराबर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो यहाँ C2 को जब क्या हो गया -9, C2 इक्वल टू -9। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं, हमको बोला है कि A1 A2 B1 B2 का तुलना करके, तो A1/A2 हम लोग निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर, तो A1 का मान कितना आया है 2 रख देते हैं, अब बटे में A2 का मान कितना है 4 रख देते हैं। सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, 2 1 2 2 दूना के 4 कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब B1/B2 फाइंड कर लेते हैं। B1 का मान कितना है -3 रख दिए, बटे में B2 का मान कितना है -6 रख देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 दूना के 6 कितना हुआ 1/2। ठीक है, चलिए अब हमको क्या चाहिए C1/C2 इक्वल टू C1 का मान कितना है -8 रख देते हैं, अब बटे में C2 का मान कितना है -9 रख देते हैं। ठीक है, चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, बचा कितना 8/9। अब देखिए A1/A2 को मान आया है 1/2, B1/B2 को मान आया है 1/2, लेकिन C1/C2 को माना गया 8/9। तो A1/A2 हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो मान क्या होगा असंगत होगा। हमसे क्या पूछ रहा है संगत है या असंगत, तो क्या है असंगत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो मान क्या होगा असंगत होगा। ठीक है, इसलिए A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए मान क्या है असंगत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6x² - 7x - 3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें।
सबसे पहले हमको क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए जिसका भी शून्य पूछे हमको उसके बराबर शून्य कर देना है। तो चलिए इसका शून्य ज्ञात करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर शून्य कर दिए। ठीक है, चलिए तो देखिए शून्य ज्ञात करते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बीच वाले को इस प्रकार से तोड़िए, गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी प्लस माइनस माइनस 36 18x², यानी माइनस 18x² आ जाए। और जोड़ या घटाव करें तो माइनस 7x आए। ठीक है, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करने पर द्विघात और अचर के गुणनफल के बराबर आए, यानी 36 18 माइनस 18x² आए। और जोड़ या घटाव करें तो माइनस 7x आए, ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। गुणनखंड का नियम है ये। तो चलिए इसको तोड़िए। 6x² को 6x² रहने देते हैं, बीच वाले को ही तोड़ना है हमको, इसको नहीं छेड़ना है, केवल बीच वाले को ही तोड़ना है हमको। चलिए गुना करने पर कितना चाहिए, 18x², और जो घटा करने पर कितना चाहिए, 7x। तो क्या 9 दूना के 18, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, -9x माइनस 9x प्लस 2x। चलिए गुना करके देखिए, माइनस प्लस माइनस 9 दूना के 18x² आ गया, और प्लस माइनस करके देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए माइनस हो गया, 9 में से 2 गया -7x। ठीक है, अब -3 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब देखिए कॉमन क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 3x कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा, 3 दूना के 6, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए। 9 में से 3 निकल गया, बचा कितना 3, x तो निकल ही चुका है, प्लस देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2x, यहाँ क्या है -3 = 0। ठीक है, या देखिए 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x - 3 यहाँ से कॉमन निकालिए, बचा क्या यहाँ पर 3x लिख दिए। यहाँ से 2x - 3 कॉमन निकालिए तो बचा क्या +1 = 0। पहले इसको उठा लीजिए, या 2x - 3 = 0, या 2x बराबर ये -3 है उधर जाएगा +3 हो जाएगा, या x = 2 गुना में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, कितना आ गया 3/2। x मान कितना गया, 3/2। चलिए अब इसको उठा लेते हैं, 3x, अब उठा लेते हैं 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, या 3x बराबर ये +1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, या x = ये 3 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा -1/3। x मान कितना गया -1/3। देखिए x का 2 मान निकल गया, एक निकला है 3/2 और एक निकल गया -1/3। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जांच करना है, इसके शून्यकों के और गुणांकों का जांच करना है। यानी अल्फा का मान कितना निकल गया 3/2, बीटा का मान कितना निकल गया -1/3। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जांच। चलिए जांच करते हैं, अब जांच लिखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ध्यान है आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा यानी पहला मूल, अब पहला मूल हम लोग का क्या आया है, x मान। पहला मूल कितना आया है, देखिए पहला मूल कितना है 3/2। तो हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा का मान कितना हो गया 3/2। अब प्लस बीटा का मान कितना गया -1/3, लिख लीजिए -1/3 बराबर -b/a। चलिए b का मान देखते हैं, b का मान कितना है b का मान कितना है समीकरण में देखिए, b का मान कितना है -b/a। b का मान कितना है -7, b का मान कितना है -7, रख लेते हैं -7 अब बटे में a, और a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6, रख लेते हैं a का मान 6। ठीक है, देखिए अब सोल्व कीजिए इसको, 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7/6। ठीक है, 2 3 कैल्शियम कितना हुआ 6,
2 तिहाई 6, तितली के 9 माइनस 3 दूना के 6, कितना हुआ 2 बराबर कितना हुआ 7/6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया 7/6 बराबर कितना हुआ 7/6। देखिए दोनों बराबर आ गया, मतलब मेरा सही है। चलिए ये तो हम लोग मूलों का योगफल निकाल के देख लिए। और क्या बोला है हम लोग को करने के लिए, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। चलिए अब अल्फा यानी पहला मूल हम लोग का कितना आया है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है -1/3 रख दीजिए बराबर C/A। अब देखिए C का मान कितना है -8, C का मान कितना है C का मान कितना है -3, C का मान कितना है -3 रख लेते हैं -3, C का मान रख लेते हैं -3। अब बटे में A का मान कितना है 6, A का मान कितना है 6, देख लीजिए A का मान कितना है 6, तो हम लोग यहाँ 6 रख देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 3 से 3 कैंसिल, -1 बाई ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो -1/2 बराबर देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना के 6, ये भी कितना आ गया -1/2, दोनों बराबर हो गया, मतलब हम लोग का सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हैं। फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, x और y में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x y, जो बिंदु है x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। एक्स वाई क्या है 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए दो बिंदु ले लेते हैं हम लोग, दो बिंदु लेते हैं। मान लिया कि ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु हमारा बी है, इसके बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं कि सी है, इसके बीच में कोई बिंदु सी है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि एक्स वाई में संबंध क्या कि जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना के से समदूरस्थ है, और सी बिंदु ए दिया हुआ है एक्स, ए दिया हुआ है वाई, और दो बिंदु एक ए का मान कितना दिया है 7 1, ये दिया है 7 और 1, और बी जो दूसरी बिंदु है क्या दिया है 3 और 5। ठीक है, यानी 7 1 और दूसरी बिंदु हमारी जो बी है 3 5, उससे जो सी बिंदु है वो बिंदु हम लोग को दिया है एक्स वाई, ये क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, तो हम लोग को ज्ञात करना है कि एक्स वाई में क्या संबंध है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, जो एक्स वाई है वह 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समदूरस्थ का मतलब यह होता है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी जो सी है वो ए और बी दोनों से समान दूरी पर है, यानी ए सी बराबर बी सी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र जो अप्लाई कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हम लोग का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है जी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग का क्या है AC, तो हम लोग AC फाइंड कर लेते हैं। AC, तो AC फाइंड कर लीजिए। अब AC के लिए देखिए इस 7 क्या हो गया x1, ये हमारा क्या हो गया x1, और ये हमारा क्या हो गया x1, और 1 क्या हो गया y1। ठीक है, और xa क्या हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं, मान रखिए x2 क्या है, ये हो गया x1, ये हो गया x2 का मान कितना है x, x माइनस x1 का मान कितना है 7 रख दीजिए का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस y2 का मान कितना है x1 y1 x2 y2 का मान कितना है y,
तो y2 का y हो गया। अब माइनस y1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं, ठीक है। तो पूरा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिए BC क्या बोल रहा है, BC का मान पूछ रहा है, तो BC का क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2 और 5 हो गया हमारा y2, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया 3 हो गया हमारा x2 और 5 हो गया हम लोग का y2, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए अब x2 का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख दीजिए, माइनस x1 मान क्या कितना है x ही है, x छोड़ दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 रख दीजिए, माइनस y1 का मान कितना है y छोड़ दीजिए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अंडर रूट, इसको देखिए रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्क करने पर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो रूट को हम लोग हटा ही देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर रूट समाप्त, क्योंकि रूट दोनों तरफ है तो दोनों तरफ वर्क करने पर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x-7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये की जब क्या है x, तो क्या होगा x स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, b की जब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो 7 7 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab तक लिख देते हैं 2 गुणे a की जब क्या है, a की जब क्या है x और गुणे b की जब क्या है 7, ठीक है। अब प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब इसको भी तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, a की जब क्या है y, क्या हुआ y स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, b की जब क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, अब माइनस 2ab, तो 2ab कितना हुआ 2i, कितना हो गया 2i, ठीक है, बराबर। अब इसको देखिए रूट तो कैंसिल हो चुका है, अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी तितली के 9 हो गया, अब प्लस b स्क्वायर, b की जब क्या है x, तो कितना हो गया x स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 गुणे a की जब क्या है 3 और गुणे b की जब क्या है x लिख दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a की जब क्या है 5 का स्क्वायर कितना हुआ 50 25, अब प्लस b स्क्वायर, b की जब क्या है y, तो कितना हो गया y स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणे a की जब क्या है 5 और गुणे b की जब क्या है y को y छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, माइनस 7 दूना के 14x प्लस क्या y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर ये क्या हुआ 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूना के 10y, ठीक है। चलिए देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ देखिए प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ए 49 है, ए प्लस 1 है, 49 1 50, 49 1 50 क्या है माइनस 14x, चलिए तो जुड़ चुका है, यहाँ क्या है माइनस 2y इक्वल्स टू, ये देखिए ए प्लस 25 है, ए प्लस 9 है, 25 9 34 हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। या ये क्या है माइनस 14x माइनस 2y, चर को एक तरफ ला देते हैं, ये माइनस 6x है, इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 6x हो गया, देखिए माइनस 10y इधर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 10y बराबर, इधर तो 34 है ये है, देखिए प्लस 50 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। या देखिए माइनस 14x प्लस 6x, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 14 नहीं घटेगा तो कितना हो गया माइनस 8x, कितना हो गया माइनस
8x, ठीक है। ये देखिए -2y, ये कितना है +10y, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा 10y में से 2y, कितना हो गया 8y, कितना हो गया 8y बराबर प्लस माइनस माइनस 34 में से 50 नहीं घटेगा तो क्या होगा माइनस हो गया, 50 में से 34 माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, कितना हो गया -16, ठीक है। या देखिए, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, -8 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ क्या बचा माइनस। देखिए यहाँ से -8 कॉमन निकाले हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बचा माइनस, यहाँ क्या बचा y इक्वल्स टू -16, ठीक है। या x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये -8 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, कितना हो गया -16 बटे में -8, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना के 16, या x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यही जो है x और y में संबंध है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमको सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लीजिए समकोण त्रिभुज, एक हम लोग समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें दिया है कि AC बराबर BC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। इसमें दिया है AC, जो AC है ये भुजा वो BC इसके बराबर है। AC क्या है BC के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है गिवन, क्या दिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये हमको क्वेश्चन से दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, तो हमको प्रूव करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है, यहाँ लिख लीजिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी क्या सिद्ध करना है, कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है, वही तो सिद्ध करना है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, हमको सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कोण C बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है हमको, ठीक है। अब देखिए अब हमको दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, एक क्वेश्चन में हमको दिया है, गिवन दिया है हमको, इजी सा क्वेश्चन है, AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, प्रूफ करते हैं, यहाँ लिख लीजिए प्रूफ, प्रूफ करते हैं। एक गिवन हमको क्वेश्चन में दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो चलिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हुआ 2AC स्क्वायर हो गया, तो 2AC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, या AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि AC बराबर BC, AC बराबर BC क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो जहाँ AC है तहाँ हम लोग BC लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में AC बराबर BC, इसलिए AC की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में देखते हैं, AC स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB का स्क्वायर, और ये क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय को साबित कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ये हम साबित हो गया कि कोण C, ये क्या है कोण C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कर्ण के सामने की भुजा लंब होती है, तो
कर्ण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कोण C बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय उसी त्रिभुज में लागू होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, बाकी किसी त्रिभुज में लागू नहीं होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से साबित हो गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। सिद्ध करना है कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। चलिए एक वृत्त बांध लेते हैं, एक हम लोग वृत्त बांध दिए। एक बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची है, एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि P है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, एक खींच देते हैं PQ और दूसरा खींच देते हैं PR। PQ और PR दो क्या कर दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए। तो हमको साबित करना है कि PQ बराबर PR। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है PQ बराबर PR हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि O है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि O है। अब O को R से मिला दीजिए और O को Q से मिला दीजिए। रचना कर लिए। और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और O को P से मिला दीजिए। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए। ये रचना में लिख लीजिएगा कि O को Q और R से मिलाया, O को Q और R से मिलाया और P से मिलाया, और लिख लीजिएगा और P से मिलाया। जो हम लोग रचना किए हैं उसको लिख लेते हैं। O को Q, R और P से मिलाया। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं, सिद्ध। अब क्या करते हैं, सिद्ध। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको दोनों त्रिभुज को जो है कॉन्ग्रेंट साबित करना पड़ेगा, यानी दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वाक्षम साबित करना पड़ेगा। अगर दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि PQ बराबर PR। ठीक है, CBCT से पता है आप लोग को। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको दोनों त्रिभुज को सर्वाक्षम करना। तो उठा लीजिए, त्रिभुज PQO, चाहे लिखिए OQP, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP में, त्रिभुज ORP में। ठीक है, चलिए अब इसको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या बराबर है। पहले देखिए, कोण OQP, कोण OQP बराबर कोण ORP, कोण ORP। ये कैसे हुआ, देखिए एक प्रमेय आप लोग को पता होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। देखिए केंद्र से स्पर्श, ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, पता है आप लोग को। इसलिए OQP बराबर ORP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए और क्या दिखाते हैं। देखिए OP कॉमन है, देखिए इस त्रिभुज में भी OP है और इस त्रिभुज में भी OP है। यहाँ लिख लीजिए OP बराबर OP, यहाँ लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है,
और क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर। वृत्त की त्रिज्या देखिए, ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हाँ, आप लोग को पता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सक्षम हो गया। कैसे, देखिए एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वाक्षम है त्रिभुज ओ आर पी के। त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज ओ आर पी के। और जब त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी उसकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। पता है आप लोग को, तो सिद्ध हो गया। क्या हुआ, क्यू पी, इसलिए क्यू पी बराबर आर आर पी, क्यू पी बराबर आर पी, किससे, सी पी सी टी, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी उसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये त्रिभुज हम लोग सर्वाक्षम कर दिए, तो ये जो है इसके बराबर हो गया, किससे, सी पी सी टी से। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। थैंक यू।